सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी ये फाइल तो संतू की है, पर ये यहाँ कैसे? संतू तो जेल में है। नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। मालिक से मिलना ही होगा। शायद वो घर पर नहीं है और मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती। जब महाराज ने जो बताया था उसके अनुसार अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुकी और किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बिरवा के कार्यक्रम में कोई हंगामा हो। आप लोग सब यही सोच रहे हैं ना कि मैं यहां क्या कर रहा हूं? दरअसल आज मुझे अपनी छोटी बहन, मेरी छोटी होनहार बहन के बारे में कुछ कहना है। बिरवा 6 साल बीत गए बिरवा को एंटवर्प गए। वहां उसने अपने पढ़ाई के साथ साथ हमारे पूरे बिजनेस को भी संभाला। और आज वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस जरूर लौट गई। लेकिन इन 6 सालों में जितनी मेहनत उसने अपनी पढ़ाई पर की, उतनी ही पूरे लगन से बिजनेस को सेटअप किया है एंटवर्प। उस शिखर पर लेकर गई है उस बिजनेस को जिस पर आज हमारे पूरे परिवार को उस पर गर्व है। और उसे एंटवर्प में बेस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जिसके लिए ये उत्सव रखा गया हमारे घर। आखिर बिरवा है तो हमारे घर की बेटी, और इसीलिए हमने ये फैसला किया था कि बिरवा को हम यहाँ सम्मानित करेंगे, जिसके लिए हमारे खास मेहमानों को विदेश से बुलाया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिरवा इस अवार्ड की हकदार है। इसीलिए तो उसे डायमंड इंडस्ट्री की बेस्ट मर्चेंट कहा जाता है। उसके हुनर, उसके काबिलियत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। सो जॉइन मी फ्रेंड्स। मैं जानता हूं कि जिसकी मैं इतनी तारीफ करूं, आप सब लोग उससे मिलना चाहते हैं। बस वो किसी भी पल यहां आनी चाहिए। गाड़ी एयरपोर्ट से निकल चुकी है। मालिक, बिरवा बहन की गाड़ी आ चुकी है।
सूरज। Hey man, looking cool, huh? You too. Thank you. Not bad, not bad. अरे वाह! ए वाह! बाबू जी? देख क्या किया आपने, गिरा दिया उसको। चल लगा बेटा लगा। लगा ऐसा करते हो? अरे बेटा कितना हल्का है वो। और आपका क्या? ओह, हाय सिस, बाय द वे आपने ये 60s की साड़ी क्यों पहनी हुई? शट अप सूरज। Now everyone, give me up. Come on, come on. Now that's my favorite personality. My cute little niece, come here. जरा पकड़ने से. My baby, my small cutie pie. आपको कितना मिस किया हमने? Thank you. चलो 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 चलो. हितेन भाई से तो मिला ही नहीं मैं. सॉरी बिग ब्रो, मैं आपको हक करना भूल गया. याद आ गई है मेरी. कैसा है तू? बस. अच्छा ये बता बिरवा कहाँ है? हाँ. तो यहाँ पे ये जो सब भीड़ इकट्ठा हुई है, ये सब बिरवा के वजह से हुई. एक सेकंड. माननीय सदस्यों, इस घर के सबसे बड़े बुजुर्ग जैसे नंदिनी और इस घर की सबसे छोटी बच्ची बा और सारे गांव वाले, मुझे पता है कि यहाँ पे बिरवा की जगह आप लोगों को मेरी शक्ल देख के बहुत ही निराशा हुई होगी, क्योंकि ना तो मैं नंदू जैसा क्यूट और ना ही अपने भाई जैसा हैंडसम और माइथोलॉजिकल. बट आई एम कूल. मैं जैसा भी हूं आई एम कूल, है ना भाई? नाम सूरज है बट स्टिल आई एम कूल. क्यों? ये सब छोड़, बिरवा कहाँ है? बताता हूं. मुझे ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिरवा यहाँ पे नहीं आ पाई. जैसा कि आप जानते हैं कि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, और हमारे बिरवा के पास तो 36 घंटे काम रहते हैं. तो और क्या, एज यूजुअल फ्लाइट मिस कर दिया. बिरवा यहाँ पे नहीं आ पाई, लेकिन उसने अपना प्यार जरूर भेजा सारे घर वालों के लिए. और साथ में उसने ये भी बोला है कि उसका जो अवार्ड है ना, वो मुझे ले लेने के लिए. आप मेरे साथ चित्र ये लीजिए.
ये आप अभी मुझे दे दीजिए। तालियां तालियां। अब मैं गांव वालों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी भेंट ग्रहण करें। बंद करो पंखा, इधर घुमाओ। तेज हवा में सहन नहीं कर सकती। चंपाकली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद खोडियार माँ। जिस परिवार को मैं देखना चाहती थी, जिस परिवार से मैं मिलना चाहती थी, आज मैं उनसे मिल आई हूँ। जब मैं जेल गई थी 10 साल पहले, तब मन में डर सा था कि कहीं मेरा परिवार बिखर ना जाए। पर आज उन्हें मिलने के बाद, उन्हें देखने के बाद मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। अब मुझे वहां वापस लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है। चंपाकली, ए चंपाकली, ए मेहमान चले गए, अब गालीचा वहां से हटा। सब गए, अब नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खेल खत्म हुआ। अब हमें फिर से वैसे ही रहना होगा जैसे पिछले 10 सालों से रहते आए हैं। सबके लिए एक है, एक घर में रहते हैं, पर एक ही छत के नीचे अलग अलग है हम। चल हटा।
नंदिनी, वापस आओ। समझ में नहीं आता है मुझे। अरे हमें सबके सामने नाटक करने की जरूरत क्या है? हम जैसे हैं वैसे रह क्यों नहीं सकते सबके सामने? सही कहा। अरे रोज रोज का दिखावा करते करते मेरा दम घुटने लगा है। अरे हम लोग जैसे हैं सही है, क्या जरूरत है दिखावा करने की? दिखावा करना पड़ता है। वैसे भी इस घर में किसको किसकी परवाह है? भले बाहर वालों के लिए हम एक, लेकिन घर की सच्चाई सब जानते हैं। एक ही घर में रहने के बावजूद सबकी अलग अलग सोच। शादी खत्म हो चुकी, अब हमें सच्चाई में जीना सीखना चाहिए। मेरा परिवार एक हो गया है, मेरे बच्चे संभल गए। 3 भाई ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। बिरवा आज वहां पहुंच गई है, वो बन गई है जैसे मैंने कामना की थी। सूरज बड़ा हो गया, समझदार हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद खोडियार माँ कि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। इससे पहले कि सब लोग अपने अपने हिस्से में जाएं, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। घर की सजावट करते करते मैंने अपना सामान उस ओर छोड़ दिया। तुरंत भिजवा देना। तुम्हें जो लेना है खुद आकर ले लो, मैं उस तरफ नहीं आऊंगी। मेरे भी 20,000 रुपए खर्चा हो गए। मिल जाएंगे। और खेमी, तुम्हें जो ज्वेलरी सेट दिया था हमने, वो लौटा देना आज ही। मुझे भी कोई शौक नहीं वहां की चीजों को अपने पास रखने का। आज शाम तक सारा हिसाब हो जाएगा। तो तय रहा, सारा हिसाब आज ही हो जाएगा। चलो अब। मालिक यही होंगे। पहले अधिकतर वो फैक्ट्री में ही रहते थे, शायद अब भी यही हो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं मालिक से मिलने। हाँ, मालिक ने बताया था तुम्हारे बारे में। अभी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। तुम लक्ष्मी हो ना? शायद इसने मुझे कोई और समझ लिया है। शायद इसी बहाने मैं मालिक से मिलूं। इतनी देर क्यों की आने में? अब चलो मेरे साथ। ये लड़की यहां खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो जल्दी चलो, मालिक को इंतजार करवाओगी। चलो।
मालिक, लक्ष्मी के लिए आपने कहा था ना, छोटी मालकिन की देखभाल के लिए, वो आ गई है। हाँ हाँ, देखो मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, उसका 5वां महीना चल रहा है, तो कुछ महीने तुम्हें उसकी देखभाल करनी, उसके साथ ही रहना होगा। क्या सोच रही हो लक्ष्मी? यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ देख, जो पगार तुझे चाहिए ना, उससे 2000 रुपए में ज्यादा दूंगा। लेकिन 24 घंटे तुम्हें मेरी पत्नी के साथ रहना, उसकी देखभाल करनी, मंजूर है ना? आने घरे तक पहुंचा दी। हितेन भाई ने भी मुझे कोई और समझ लिया है, पर यही मौका है मालिक तक पहुंचने का। लक्ष्मी बनकर अगर मैं घर चली जाऊंगी तो मालिक से मिल लूंगी और सिर्फ एक बार उन्हें देख लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा।